अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम अपनी वीडियो के ज़रिए से इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन के एक और दिलचस्प वाक़या के बारे में ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये बचपन का ज़माना है कि इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन का ज़माना है कि एक मरतबा इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने की गलियों से गुज़र रहे थे, उन पाकीज़ा गलियों से गुज़र रहे थे जिन गलियों में जाना हम सब का ये ड्रीम होता है, हम सब का ये ख्वाब होता है कि या रसूलल्लाह एक बार हम सबको अपनी गली में बुलवा लीजिए, हम सबको एक बार अपना दीदार करा दीजिए। उसी गली में हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे थे, लेकिन उधर सामने से हातिम ताई का पोता आ रहा था। आप लोग हातिम ताई को तो जानते ही होंगे, तो उधर से हातिम ताई का पोता आ रहा था, इधर से नवासे रसूल तशरीफ़ ले जा रहे थे। जब उधर से हातिम ताई का पोता आता है और आने के बाद में इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे हैं, वो शख्स देखता है, यानी हातिम ताई का पोता देखता है, देखने के बाद हैरान रह जाता है, क्योंकि ऐसा हुस्न व जमाल मेरे आका हुसैन के पास है, ऐसे हुस्न व जमाल के मालिक आका हुसैन है कि जो भी देख लेता है दीवाना हो जाता है। हज़रत इमाम अली मकाम गुजर रहे थे, हातिम ताई के पोते ने देखा तो देखकर हैरान रह जाते हैं और साथी से पूछते हैं, जरा ये तो बताओ, ये कोई बादशाह का साहबजादा है क्या, ये बादशाह का कोई बेटा है क्या? अगर ये बादशाह का बेटा नहीं तो ज़रूर यकीनन किसी शाही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला होगा। अब जो साथ में शख्स था वो कहता है, ऐ हातिम ताई के पोते, क्या तुम नहीं जानते कि ये आने वाले शख्स कौन है? क्या तुम्हें वाकई में नहीं मालूम ये आने वाले शख्स कौन है? हातिम ताई के पोता कहते हैं, नहीं, क्या ये कोई बड़ी शख्सियत है? तो वो शख्स कहता है, ये आखिरी नबी हज़रत अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। हातिम ताई के पोते इतना सुनते हैं, फौरन चलते हुए आका हुसैन के पास आते हैं, हाथों को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद कहते हैं, आपका हुस्न जमाल तो बड़ा ही खूबसूरत है, आपका हुस्न जमाल तो बहुत ही आला है, लिहाजा वो अपने बारे में बताते हैं, क्या तुमने मुझे पहचाना है? हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना है। फिर वो शख्स कहता है, क्या तुम मेरे दादा को जानते हो? हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, नहीं, मैं तुम्हारे दादा को भी नहीं जानता, बताओ कौन है तुम्हारे दादा? अभी बचपन का ज़माना है इमाम अली मकाम का। वो शख्स कहता है, हातिम ताई का पोता, क्या वाकई में तुम मेरे दादा को नहीं जानते? इमाम अली मकाम कहते, नहीं, हाँ, मैं सच में तुम्हारे दादा को नहीं जानता, कौन है तुम्हारे दादा? अब वो शख्स कहता है कि मेरे दादा बड़े ही सखी शख्स थे, उनके चर्चे ज़माने में, उनकी सखावत के चर्चे ज़माने में मशहूर हैं, वो एक बड़े ही सखी शख्स थे। हज़रत इमाम अली मकाम कहते हैं, ज़रा हमको भी तो बताओ कैसे सखी थे? हातिम ताई के पोता कहते हैं, मेरे दादा की सखावत का अंदाजा देखो, मेरे दादा के जो महल था उसके 7 दरवाजे मौजूद थे, मेरे दादा के महल के 7 दरवाजे थे और वो इतने सखी थे, अगर कोई फकीर आपकी बारगाह में आया करता था और पहले दरवाजे पर आया करता था, तो जब वो पहले दरवाजे पर आकर अपनी ज़रूरत को मांगता था, अपनी ज़रूरत के मुताबिक मांगता था, मेरे दादा उसको अता करते थे, मेरे दादा उसको दिया करते थे। लेकिन फिर अगर वो दूसरे दरवाजे पे आ जाया करता था तो मेरे दादा ये नहीं कहा करते थे कि तू पहले दरवाजे पर आया था, लिहाजा अब तुझे नहीं दिया जाएगा। फिर से मेरे दादा दूसरे दरवाजे पर उसी फकीर को देते थे। अगर वो तीसरे दरवाजे पर भी आ जाता था तो तीसरे दरवाजे पर भी अता किया जाता था, चौथे दरवाजे पर आ जाता था तो चौथे दरवाजे पर भी अता किया जाता था। हातिम ताई का पोता कहता है, हत्ता ये है कि अगर वो सातों के सातों दरवाजों पर एक एक कर कर वही बार बार आता था तो मेरे दादा बार बार उस एक ही शख्स को देते चले जाते थे, ये नहीं कहते थे मैंने तुझको पहले अता कर दिया है, अब तुझको अता नहीं करूंगा। ये सखावत है मेरे दादा की। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका हुसैन मुस्कुराने लगे, आका हुसैन मुस्कुरा रहे हैं। हातिम ताई का पोता पूछ रहा है, ऐ साहबजादे, ऐ नवासे रसूल, ये तो मेरे दादा की सखावत है, ज़रा तुम भी तो अपने नाना की कोई सखावत बताओ, ज़रा तुम भी तो बताओ तुम्हारे नाना यानी आखिरी नबी कितने सखी हैं, कितने सखावत वाले हैं।
हज़रात मोहतरम जब हातिम ताई के पोते ने कहा तो आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे ज़रा मेरे नाना की सखावत जानने वाले सुनो, ऐ हातिम ताई के पोते, तो ये इतनी बड़ी सखावत कहाँ है, क्योंकि सखावत तो मेरे घर से आती है। ज़रा तू ये तो बता, अगर तेरे दादा वाकई में सखी थे और इतने बड़े सखावत थे, तो ज़रा ये बता, जब वो पहले फ़कीर पहले दरवाजे पर आया तो उसे दूसरे दरवाजे पर जाने की ज़रूरत क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुम्हारे दादा ने उनको इतना अता ही नहीं किया कि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, और अगर वो इतना अता कर देते कि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती तो वो दूसरे दरवाजे पर नहीं जाते। लिहाजा वो दूसरे दरवाजे पर भी गया, फिर वो तीसरे दरवाजे पर भी गया। यार कि इसका मतलब ये है कि उसका ना पहले दरवाजे पर काम पूरा हुआ, ना दूसरे दरवाजे पर उसकी जरूरत पूरी हुई। वो तीसरे दरवाजे पर गया, चौथे दरवाजे पर गया, हत्ता कि उसको सातों दरवाजे पर जाना पड़ा, तब भी उसकी जरूरत पूरी नहीं हुई। लेकिन कसम खुदा की, मेरे नाना ऐसे सखी हैं, मेरे नाना का वो दरबार है जहां अगर फकीर एक बार आ जाता है, मेरे नाना के घर के 7 दरवाजे नहीं है, मेरे नाना के महल के 7 दरवाजे नहीं है, लेकिन कसम खुदा की, अगर कोई फकीर मेरे नाना के दरवाजे पर आ जाता है और वो एक ही दरवाजे पर आता है, तो कसम खुदा की मेरे नाना उसको इतना नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं कि आने वाली उसकी 7 पुश्ते भी बैठ कर खा सकती हैं। इतना नवाजते हैं मेरे नाना। इसलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।